हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स। आज हम इसमें बात करेंगे जो हमारा स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन सिक्स सेमेस्टर का सेकंड चैप्टर है। हम उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारा चैप्टर का नाम है, ओह सॉरी, मैं सब्जेक्ट का नाम चेंज करना ही भूल गया। इसमें पिछली वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, उसी के साथ साथ सॉरी। तो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन। एसएसडी में आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल स्टील कनेक्शंस के बारे में। जब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी, जब मैंने आपको सब्जेक्ट का इंट्रो दिया था, तब मैंने उसमें आपको बताया था कि हमारे पास जो स्ट्रक्चरल स्टील के कनेक्शंस हैं वो कितनी तरह के आते हैं। तीन तरह के। कौन कौन से? रिवेट, वेल्ड एंड बोल्ट। आपने वेल्डिंग और बोल्टिंग देखी होगी आमतौर पर। जैसे कि वेल्डिंग आपने देखा हो कि जब भी हमें कोई भी दो प्लेट्स को आपस में जोड़ना हो, मान लिया कि हमने यही एक प्लेट ए है और एक ये प्लेट बी है, हमने इनको आपस में यहाँ से जोड़ना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेल्ड करवा देते हैं, वो होती है वेल्डिंग। फिर दूसरी आती है बोल्टिंग। बोल्टिंग में क्या होता है, जब हमने कोई दो प्लेट्स को जोड़ना हो, सपोज कि हमने एक प्लेट ये है और एक प्लेट हमने ये जोड़नी है, हम क्या करेंगे, इसके बीच में ड्रिल करके पेंच फंसाएंगे, एक पेंच फंसा के फिर उसके ऊपर नट चढ़ा देंगे, वो क्या हो जाएगा, बोल्ट, एक कनेक्शन बन जाएगा। अगला आता है हमारे पास रिवेटिंग। रिवेटिंग आप सबने देखी होगी, मैं आपको अभी दिखाता हूँ रिवेटिंग क्या होती है। जस्ट अ मिनट। सो यू सी, आपने ये देखा होगा, जो आपके ट्रंक होते हैं या जो पुरानी लोहे की बाल्टियाँ होती थी, आपने उन सब के ऊपर ये होल ये देखे होंगे काले काले से। ये क्या है, आपस में दो प्लेट्स को ज्वाइन करने का काम करते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, एक ये है, एक इसके नीचे प्लेट और है। नहीं तो और एक एग्जांपल है इसका, ये हैंडल। ये हैंडल दिख रहा है आपको? हैंडल में दो प्लेट्स हैं आपस में, इन दोनों को हमने किससे जोड़ा हुआ है, रिवेट से। इसमें क्या करते हैं हम, इसको हम देख तो सकते हैं लेकिन हम इसे निकाल नहीं सकते। ये एक परमानेंट टाइप का कनेक्शन है, इसे हम बोलते हैं रिवेटिंग। तो आपने इन तीनों कनेक्शंस के बारे में देखा कि रिवेटिंग क्या होती है, वेल्डिंग क्या होती है और बोल्टिंग क्या होती है। मैंने आप उनको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया ऊपर ऊपर से। अभी जो हम इसमें आज अपना पहला स्टील स्ट्रक्चर का कनेक्शन पढ़ेंगे, उसे हम पढ़ेंगे रिवेटिंग के तौर पर, कि रिवेटिंग क्या होती है और उसका डिज़ाइन हम करेंगे इसमें। तो जो हम आज पहला कनेक्शन पढ़ रहे हैं हमारा, वो है रिवेट कनेक्शन। ठीक है जी। तो रिवेट कनेक्शन क्या होता है मैंने आपको बता दिया। जब भी हमें कोई दो प्लेट्स को या कोई भी दो मेंबर्स को परमानेंटली जोड़ना हो, तब हम क्या करते हैं, रिवेटिंग का यूज करते हैं। व्हेन वी हैव टू कनेक्ट टू मेंबर्स परमानेंटली। ये इसको मैं थोड़ा सा अलग अलग अक्षरों में लिखा था। इसको टू मेंबर्स कनेक्ट करेंगे जब हम रिवेट के साथ परमानेंटली, उसे हम बोलेंगे रिवेटिंग। ठीक है जी। तो आपने ये तो देख लिया कि रिवेटिंग क्या होती है। रिवेट होता क्या असलियत में? तो रिवेट क्या है, वो एक माइल्ड स्टील का पीस है। वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखता है, ऐसे करके। ठीक है। तो आप जब मार्केट में रिवेट लेने जाएंगे, आपको मार्केट में रिवेट कुछ ऐसे दिखेगा। उसमें क्या है, ऊपर आपको पहले से ही गोल दिखता है और नीचे से एक चपटा यानी कि एक त्रिकोण आकार का दिखता है। उसमें क्या होगा, जब आपको होल में लगाना होगा, मान लिया कि ऊपर से मैं टॉप व्यू बना रहा हूँ एक उसका, तो टॉप व्यू में क्या है, ये होल है हमारा। तो हम क्या करेंगे, होल को, जो है रिवेट का डाया, मान लिया कि 21.5 mm का डाया है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको अंदाजन 20 mm के आसपास रखेंगे। क्यों? आप ये सोच रहे होंगे कि हम इसको छोटा क्यों रखेंगे। इसलिए रखेंगे ताकि रिवेट जो हो इसमें फंसे। अब जब रिवेट इसमें फंसेगा, तो फंसने के कारण क्या होगा कि उसको निकलने की जगह नहीं मिलेगी। अब जैसे मार्कर की कैप है ये, अब इसमें फंसा देते हैं ऐसे। अब इसके जो अंदर का है, ये अंदर का आपको दिख रहा होगा, जो इसके अंदर का सबसे छोटे वाला होल है, ये इंक जो आगे मार्कर की टिप है इससे छोटा है, तभी तो क्या आ रही है, इसके साथ इंटरलॉक हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका डाया थोड़ा छोटा रखते हैं ताकि रिवेट इसके अंदर फंसे, और इसको गर्म करके दूसरी साइड से इसको उस साइड से कोई भी फोर्स लगा के हम क्या करते हैं, हम इसको फिर पतला करते हैं, चपटा करते हैं और इसको ऐसी शेप देते हैं। फिर क्या बनते हैं, एक रिवेट पूरा।
ठीक है, तो रिवेट आप लोग समझ गए कि क्या होता है। वो क्या है, एक माइल्ड स्टील का पीस है, राउंड माइल्ड स्टील का, और जो किस में काम आता है, उसके कोई भी दो तरह के कनेक्शंस को जोड़ने में। अब इसकी कुछ रिवेट की हमारी लेबलिंग आती है, लेबलिंग कह लो या नॉमेनक्लेचर कह लो, टेक्निकल टर्म में हम उसे नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। सो नॉमेनक्लेचर ऑफ रिवेट, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। क्यों? क्योंकि हमें पता भी तो हो कि जो रिवेट है उसकी डिटेलिंग क्या है। सो मेरा मार्कर कहाँ गया, ये रहा। तो ये इसका डायग्राम है रिवेट का। वेरी गो, मतलब ऊपर से थोड़ा ठीक नहीं बना, ऊपर से बहुत ज़्यादा ही बड़ा बना दिया है मैंने, थोड़ा छोटा बनेगा ये इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें इसकी डिटेलिंग आती है कैसे। सबसे पहला इसके ऊपर वाला है हेड, ये है हेड, ये है इसकी बॉडी, और ये है इसकी शैंक। ये इतना हिस्सा इसकी बॉडी है, ये इतना हिस्सा इसका हेड है, और ये इतना हिस्सा इसका क्या है, शैंक है। ये सॉरी एच लिखा गया मुझसे, शैंक। ठीक है जी, तो ये समझ गए आप कि ये होता क्या है, ये भी समझ गए होंगे। मैंने साफ करने वाला कहाँ रख दिया। हाँ, तो आप ये भी समझ गए होंगे कि इसका हम क्या क्या यूज़ करते हैं, कि हम इसका कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। अब आते हैं इसके बाद इसमें टाइप कौन कौन से हैं इसके, रिवेट के टाइप्स। इसके कुछ डायग्राम्स हैं, वो मैं आपको पिक्चर के थ्रू दिखाता हूँ बुक के उससे। जस्ट अ मिनट। जैसे कि आप सबको ये दिख रहा होगा, ये है हमारे रिवेट के कनेक्शंस, ये आपके कोड में भी गिवन है। तो ये क्या है, ये जो मैंने आपको सबसे ऊपर बताया था, ये इसका क्या हो गया, हेड। ये हो गई इसकी नीचे वाली बॉडी, और ये सबसे नीचे हो गई टेल। ठीक है, इसमें बॉडी और शैंक एक है, और टेल जो है सबसे नीचे है। इसमें क्या है, आप सबको दिख रहा होगा कि इनकी शेप का फ़र्क है सिर्फ। कैसे, ऊपर वाला राउंड हेड है, इसके बाद क्या है, स्नैप हेड। स्नैप हेड मतलब ये राउंड वाला। पैन हेड का क्या है, इसके ऊपर शेप का, के ऊपर से टेपर्ड है। फिर पैन हेड विथ टेपर्ड हेड, अभी ऊपर से तो सेम है, लेकिन ये अंदर से एक यहाँ पे ये एंगल बना रहा है 15 डिग्री का। फिर राउंड कॉर्नर हेड, राउंड काउंटर हेड सॉरी। सो इसमें क्या है, इसमें ये आपको कुछ ऐसे दिखता है, ऐसे, फिर ऐसे, एंड फिर ऐसे करके। ठीक है, बट ये अंदर से क्या है, ये अंदर से यहाँ पर एक एंगल बन रहा होता है। ठीक है, फिर राउंड संक हेड, मतलब कि यहाँ से ऊपर कोई इसका ऐसे गोल आकार नहीं होगा। ऊपर क्या होगा, इसका राउंड हेड क्या होगा, नहीं होगा। फिर फ्लैट हेड, इसका नाम ही बता रहा है कि ये क्या है, ऊपर से फ्लैट है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे रिवेट है, रिवेट कितने टाइप्स के हैं, कि उसके शेप के बेस पे, कि उसकी शेप के हिसाब से हमारे रिवेट कैसे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ रिवेट की प्लेसिंग के हिसाब से। सबसे पहला तो मैंने आपको बताया उसकी शेप के बेस पे। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि रिवेट जो है, जब हम फील्ड पे काम करते हैं तो उसके हिसाब से हम रिवेट कौन कौन से लेते हैं। सबसे पहले आता है कोल्ड ड्रिवन रिवेट, कोल्ड ड्रिवन रिवेट, हॉट ड्रिवन रिवेट, फिर फील्ड फील्ड रिवेट, शॉप रिवेट, कोल्ड ड्रिवन, हॉट ड्रिवन, फील्ड ड्रिवन, शॉप। बस चार ही हैं। देखिए अब, कोल्ड ड्रिवन, हॉट ड्रिवन, फील्ड रिवेट और शॉप रिवेट का मतलब क्या है। अच्छा, इससे पहले तो हमें इन अक्षरों का मतलब पता होना चाहिए। हमें रिवेट पता लग गया कि क्या होता है, ठीक है, मतलब हमारा इसमें से 5% हिस्सा, सॉरी, मतलब इसमें से हमें 5% पता लग गया कि क्या है ये। ड्रिवन का मतलब हमें पता है क्या होता है, मतलब कि डालना। हमें 10% और पता लग गया, कितना हो गया हमारे पास, 15%। 100 में से हमें पूरा 15% तो पता लग ही गया। अब बचा कितना, 75 और 85।
85 आएगा शायद, हाँ 85%। अब बचा 85%। 85% क्या है, आपको ये नाम क्लियर कर देंगे, थोड़ा थोड़ा नाम पड़ गया आपको, इनका पता लग गया। कोल्ड का मतलब क्या होता है, ठंडा। हॉट का मतलब होता है गर्म। फील्ड का मतलब होता है जो आप साइट के ऊपर करते हैं। शॉप क्या होती है, जो आपकी वर्कशॉप होती है। वर्कशॉप मतलब आपका कारखाना। चलो आप कहेंगे कि हमारे पास 15 ये हो गया, हमें 15% और पता लग गया, कितना हो गया 30%। बचा कि आप 70% जानना आपके लिए, जो मेन है इसमें। कोल्ड रिवन का मतलब क्या होता है, जब हम हमारा रिवेट, जैसे हमारे पास ये रिवेट आया, सॉरी, जैसे कि ये हमारे पास हमारा रिवेट आया, हमने इसको गर्म नहीं करा। वैसे प्रोसेस क्या होता है कि हम रिवेट को गर्म करते हैं, रिवेट को गर्म करके होल के अंदर डालेंगे, दूसरी साइड से फोर्स लगा के उसको चपटा करेंगे। पर क्या होता है कि कोल्ड रिवन में हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारे पास रिवेट आया, मान लिया कि ये हमारी प्लेट है, ये ठीक है, और ये रिवेट है यहाँ पर, ये दूसरी प्लेट है। हमने क्या करा, जैसे ये है हम दूसरी साइड से फोर्स लगाते गए, ठंडा हो, ठंडा ही है, हमने इसको गर्म नहीं करा, कुछ नहीं करा। तो हमने क्या हुआ, ठंडा होने के कारण हमने इस ठंडे रिवेट को जब हमने करा, तो ये क्या हो गया तो ये ठंडा इन द सेंस कि हमने इसको गर्म करके नहीं लगाया, हमने इसको जैसा आया वैसे ही लगाया। और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोल्ड ड्रिवन रिवेट। हॉट ड्रिवन में क्या होता है कि जब हम इस रिवेट को गर्म करेंगे, गर्म करके, गर्म इतना नहीं कि इसको पिघलाएंगे, गर्म इन द सेंस कि इसको थोड़ी सी हीट पे लेके जाएंगे, ताकि क्या हो, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, हम ताकि हम जो है इसकी शेप देना आसान हो। खुद ही सोचिए, जब आप कुछ भी चीज़ गर्म करते हैं, आपके लिए उस पर काम करना आसान होता है। अगर ठंडे पे करेंगे तो हमारे लिए काम उतना ही मुश्किल होगा। फॉर एग्जाम्पल कंक्रीट का ले लीजिए, अब जब तक कंक्रीट गीला रहेगा, हमारे लिए काम करना उस पर आसान है। जैसे वो हार्ड होना स्टार्ट हो गया, मतलब उसने जैसे अपनी इनिशियल इनिशियल स्टेज से बाहर आया, वो मीन्स 30 मिनट्स के बाद आया, तो उसने क्या करा, अपनी प्लास्टिसिटी लूज करनी शुरू कर दी। तो प्लास्टिसिटी लूज करने से क्या होगा, वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारे लिए काम करना तो मुश्किल होगा। तो इसलिए हॉट रिवन में क्या होता है, हम उसको गर्म करके फिर करते हैं। फील्ड रिवेट क्या होता है, फील्ड रिवेट जब हम अपनी साइट के ऊपर रिवेट को प्लेस करते हैं, उसे हम बोलते हैं फील्ड रिवेट। फिर आता है शॉप रिवेट। शॉप रिवेट में क्या होता है, वर्कशॉप पे जब हम लगाते हैं, उसे हम बोलते हैं शॉप रिवेट। अब इसमें क्या है, इसमें आगे इनके भी टाइप्स हैं, फील्ड रिवेट और शॉप रिवेट के। वो कैसे, देखिए पहले मैं आपको शॉप के बताता हूँ, शॉप के ही है बस, और तो किसी के नहीं है। देखिए शॉप में आता है एक पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, हैंड ड्रिवन फील्ड रिवेट। एक मिनट रुकिए बस, मुझे एक चीज़ कंफर्म करनी है, पहले कोड से एक चीज़ कंफर्म करता हूँ। तो देखिए हमारे पास रिवेट के 3 आते हैं इसमें, जो मैंने भी बताया, फील्ड और शॉप। इसी के मैं आगे थोड़ा सा और डिफाइन करता हूँ, जो आपको आगे जाके बहुत काम आएगा जब आप इसकी डिजाइनिंग करेंगे। कैसे, PDSR, PD का मतलब समझिए पावर ड्रिवन। पावर का मतलब आपको पता है क्या होती है, ताकत। ड्रिवन का मतलब होता है लगाना। 2 वर्ड हमें पता लग गए। एस का मतलब है इसमें शॉप, आर का मतलब है रिवेट। आप कहेंगे चलो हमें 3 आर ये पता लग गए, 2 अक्षर ये पता लग गए। एस हमें पता लग गया क्या है, शॉप। एफ हमें पता लग गया एफ है, सॉरी फील्ड एफ है, ठीक है। और एच का मतलब क्या है, हैंड, हैंड ड्रिवन। तो पावर ड्रिवन शॉप रिवेट कौन सा होता है, जो हम फील्ड पे नहीं, हमारी वर्कशॉप में इस रिवेट को लगाते हैं। कैसे, न्यूमेटिक, न्यूमेटिक मतलब कि जिसमें हम हाइड्रोलिक फोर्सेस का यूज करते हैं। हाइड्रोलिक फोर्सेस का यूज करके जब हम उसको लगाएंगे, मतलब कि देखिए अब जैसे ये ये है, ये एक बॉटल की कैप है सैनिटाइजर की। अब ये पीछे से बन के आई है, ये कैप है। अब कंपनी वालों ने कैसे सोचा होगा कि इसकी स्ट्रेंथ को हम कैसे मेंटेन रखें कि जो इसमें से लिक्विड है ये बाहर ना आए। तो उन्होंने क्या करा होगा, कंपनी के अंदर ही इसके ऊपर का लॉक बनाया होगा। तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा रहेगी, जो शॉप की है। फील्ड में क्या है, मान लिया कि इसका ढक्कन टूट गया, हमने क्या करा, कोई और ढक्कन ले आया बाहर से दूसरा, उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं रही, मतलब वो क्या है, हमने फील्ड के ऊपर उसका काम करा। हैंड ड्रिवन क्या हो गया, जो स्ट्रेंथ इन सबसे कम देगा, उसको हम बोलते हैं हैंड रिवेट, हैंड ड्रिवन रिवेट, सॉरी। तो हैंड रिवेट हो गया जिसको हम अपने हाथों से लगाएंगे। फील्ड रिवेट हो गया जिसको हम फील्ड पे लगाएंगे किसी भी मशीन की हेल्प से।
और शॉप रिवेट क्या होगी, जो हम फैक्ट्री से या वर्कशॉप से आता है उसे हम बोलते हैं शॉप रिवेट। ठीक है, फिर हमारे पास आता है इसमें अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट। इसको इरेज करते हैं सारे को पहले। जो हमारे पास इसमें अभी आता है टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट, एक आता है लैप जॉइंट, एक आता है बट जॉइंट। लैप और बट आपने देखे होंगे कि वो होता क्या है। मेरा ग्रीन मार्कर कहाँ गया, ग्रीन मार्कर ये रहा ना। टाइप में हमारे पास दो हैं, लैप और बट। ठीक है, लैप आपको पता लग रहा है, नाम ही बता रहा है उसका, जैसे कि ओवरलैप। ये देखिए, अब ये दो इंक की डब्बियां हैं हमारी। ठीक है, मैंने इनको आपस में जोड़ना, मैं कैसे जोड़ सकता हूँ, या तो इनको ऐसे जोड़ूंगा बीच में फेविकोल लगा के, नहीं तो कैसे करूंगा, ऐसे लगाऊंगा, ऊपर क्या कर दूंगा, रबड़ चढ़ा दूंगा। ठीक है, तो यही हमारे रिवेटेड में होता है। मान लिया कि ये हमारी स्टील की एक प्लेट है और ये हमारी एक प्लेट है, हमने इन दोनों को जोड़ना है। कैसे जोड़ सकते हैं, या तो ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ना तो मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे करके जोड़ते हैं एक दूसरे के ऊपर, हम ओवरलैप करते हैं, उसे हम बोलते हैं लैप जॉइंट। बीच में होल करेंगे, होल करके एक रिवेट फंसाएंगे। ठीक है, उसे हम बोलते हैं लैप जॉइंट। इसका अगर आपको डायग्राम बनाना हो तो इसका डायग्राम बनता है ऐसे, एक और ये दो, थोड़ी सी लाइन सीधी नहीं बनी है। ठीक है, ये आ गया बीच में आपका रिवेट, ये वाला, और ये होगी प्लेट ए और ये होगी प्लेट बी। लैब आपको खुद नाम ही बता रहा है, मतलब ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर। और फिर बट जॉइंट क्या होता है, जैसे मैंने आपको इंक डब्बी को बताया कि मैं इसको क्या करूंगा, फेविकोल से जोड़ दूंगा ऐसे करके। पर स्टील के प्लेट्स में हम ऐसे तो जोड़ नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, इसी के अंदर जैसे ये दो प्लेट्स हमने जोड़नी है, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक प्लेट यहाँ लगा देंगे और एक प्लेट हम लगा देंगे यहाँ नीचे। ये लगाया, इसके ऊपर से हम क्या कर देंगे, रिवेट लगा देंगे, चाहे बोल्ट लगा दें, चाहे कुछ भी करते हैं। ठीक है, लगा दी, अब ये हिलेगी तो नहीं ना बीच में से, तो ये क्या बन गया, बट जॉइंट। ठीक है, कौन सा जॉइंट बन गया है, बट। बट मतलब जो एक दूसरे के साथ हो। मैं आपको बट जॉइंट का एक बार डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये होगी प्लेट एक और ये वाली होगी प्लेट बी। ठीक है, इसके ऊपर ये हमारा बट जॉइंट, ये एक रिवेट और ये वाला दूसरा रिवेट। ठीक है, ये गैप इसलिए दिखा रहा हूं मैं ताकि आपको पता लगे कि ये यहाँ पर क्या है, हमारी प्लेट्स हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा बट जॉइंट। अब बट जॉइंट में भी हमारे पास दो तीन तरह के आते हैं। कैसे, सिंगल, डबल और ट्रिपल। अब हम रिवेट को ऐसे नहीं गिन सकते कि यहाँ दो लग रहे हैं तो हाँ डबल लैप जॉइंट, बट जॉइंट हुआ, सॉरी डबल बट जॉइंट है, नहीं ये सिंगल है। क्यों, क्योंकि अब हम अगर प्लेट के हिसाब से देखें तो है तो एक ही रिवेट है ना ये पूरा, है ना, क्योंकि एक जॉइंट बन रहा है। अगर हम इसमें 4 रिवेट लगाते तो क्या बनता है, डबल। अगर 6 लगाते तो बनता है ट्रिपल। ऐसे करके अगर हम इसमें और लगा दें तो इसकी और बढ़ती जाएगी, पर मेन 3 लगते हैं इसमें, सिंगल, डबल या ट्रिपल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं इसमें इसके फेलियर्स। अब देखिए, मैंने पहले भी कहा है कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ खामियां जरूर आएंगी ही आएंगी। तो अब हमें उसके लिए, हमें इसकी वो खामियां या उसके नुकसान देखने की भी ज़रूरत है। तो उसके जो फेलियर्स आते हैं, क्यों, अगर हम उसके फेलियर्स को स्टडी नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो टूटेगा कहाँ कहाँ से। तो हम फेलियर्स देखते हैं इसमें। मैं पहले लिख देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो अभी हम इसमें फेलियर के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो जो है वो किस किस में फेल होगा। अब हमें पता है कि जो रिवेट है वो दो ही चीज़ों पे लग रहा है, किस किस चीज़ों पे, या प्लेट, मतलब जो हमारा कनेक्शन हो रहा है सिर्फ दो चीज़ों के बीच में हो रहा है, या प्लेट के बीच में या रिवेट के बीच में। तो अभी दोनों चीज़ें ही फेल हो सकती हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रिवेट के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे किसकी, प्लेट के बारे में। रिवेट हमारा दो चीज़ों में फेल होगा, या शेयरिंग में या बेयरिंग में। शेयर आप लोगों को पता है क्या होता है, जब हमारी क्या होती है,
अपोजिट फोर्सेस लगती हैं, ऐसे और ऐसे करके, ठीक है, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। बेयरिंग में क्या होगा कि जितना हमारे पास लोड था, मान लिया हमने कि ये रिवेट मान लो कि 10 किलो न्यूटन का लोड ले सकते हैं, पर उसने 10 का नहीं, उस पर आया 20 का, तो वो क्या होगा, बीच में से टूट जाएगा, ठीक है, उसे हम बोलते हैं बेयर। अब मैं इसको समझाता हूँ। तो देखिए अब होता क्या, शेयरिंग में क्या होगा कि आपकी दो प्लेट्स हैं, ठीक है। अब आपने क्या करा, जितने का रिवेट लगाया लगा दिया, आपने क्या करा, डिजाइन के टाइम पे शेयरिंग चेक नहीं करी, तो क्या हुआ कि जब लोड आया, प्लेट बेंड हुई, प्लेट बेंड होने के कारण क्या होगा, रिवेट में भी दबाव डलेगा, तो रिवेट क्या होगा, रिवेट भी बेंड होने की कोशिश करेगा। जैसे वो बेंड होने की कोशिश करेगा, उतना लोड ना सह पाने के कारण वो क्या होगा, यहाँ बीच में से टूट जाएगा, उसे हम बोलेंगे शेयरिंग फेलियर। बियरिंग में क्या होगा कि प्लेट है, प्लेट ये लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है, वो टूटेगा नहीं बीच में से, वो क्या होगा, ऐसे करके फेल हो जाएगा, उसका ऐसे बीच में से हमें होल दिखेगा, ठीक है। ये तो हमें दो फेलियर किसके, रिवेट के। अब आते हैं प्लेट के। प्लेट में क्या क्या होगा, टीयरिंग, बियरिंग और एज फेलियर, ठीक है। टीयरिंग में क्या होगा, जब हमने प्लेट ले ली, अब हमें पता है कि हमारे 4 रिवेट से काम चल जाएगा, लेकिन जिसने डिजाइन करा उसने क्या करा, इसमें 8 लगा दिया, और प्लेट पे 8 उसने कैसे लगाए, ऐसे करके, बिल्कुल थोड़े थोड़े से गैप पे, उस पर उतना डिस्टेंस मिला नहीं उसे कि लोड वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके, तो उससे क्या हुआ कि जो सारे रिवेट हैं ये आपस में ऐसे करके टूट गए, टीयर हो गया, बिल्कुल सेंटर में से, ऊपर एज से लेके नीचे एज तक। तो वो क्या होगा, ऊपर से लेकर नीचे तक फेलियर होने के कारण उसको हम क्या बोलेंगे, टीयरिंग। बियरिंग में क्या होगा कि जब हमने रिवेट तो सही लगाया, इस बार इंजीनियर ने क्या करा, जो भी डिजाइन इंजीनियर था उसने रिवेट सही लगाया, उसने लोड सही से डिजाइन करा, लेकिन जो हमारी प्लेट थी वो नहीं सह पाई। अब उससे क्या होगा कि वो प्लेट ही टूट जाएगी, ठीक है, प्लेट में क्या होगा, ऐसे करके क्रैक आ जाएगा बीच में। फिर आता है एज फेलियर। एज फेलियर में क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी टेयरिंग का बताया कि डिस्टेंस बिल्कुल कम है। अब इसमें क्या है, दो प्लेट्स हैं, कोई ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, ये आपस में ओवरलैप है, ऐसे ऐसे करके ना ये ओवरलैप है, तो ओवरलैप को इसमें ऐसे दिखाया, एक साइड स्मूथ लाइन और एक साइड डॉटेड लाइन। तो अब क्या है, ये एक है ये एक है, अब इसने इसके साइड में डिस्टेंस कम दिया, ठीक है। डिस्टेंस कम देने के कारण क्या हुआ, यहाँ से ठीक है, यहाँ से ठीक है, यहाँ 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 सब ठीक है, पर साइड में उसने कमी कर दी जगह की। अब उसमें कमी के कारण क्या हुआ कि वो साइड में से एज पे से फेल हो गया, उसे हम बोलते हैं एज फेलियर, ठीक है। ये हो गया हमारे इसके फेलियर्स। मैं एक बार बाकी सिलेबस में देखता हूँ आपके कि फेलियर्स यही है कि और भी कोई है साथ में। नहीं, तो आपके सिलेबस में यही है फेलियर है जो से। अब हम देखते हैं इसमें अरेंजमेंट ऑफ रिवेट, मतलब कि जब हम रिवेट लगाएंगे तो किस हिसाब से लगाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि अपनी मर्जी हुई, एक रिवेट ऊपर लगा दिया एक रिवेट नीचे लगा दिया, चलो जी छुट्टी, नहीं ऐसा नहीं। इसके कुछ अरेंजमेंट्स आती हैं, जैसे कि आप सब बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ते हैं, बिल्डिंग ड्राइंग में हम लोग बिल्डिंग के डिज़ाइन पढ़ते हैं। अब ऐसा तो है नहीं ना कि मान लिया कि ये बिल्डिंग की मैं फ्रंट एलिवेशन है हमारी, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि फ्लोर जो है फ्लोर लेवल फर्स्ट फ्लोर तक दे दिया, फिर सेकंड फ्लोर पे आगे हमारा प्लिंथ आ गया, फिर थर्ड फ्लोर पे कहीं जाके दीवार शुरू हुई। इतनी लंबी बिल्डिंग कौन बनाएगा, मतलब सिस्टमैटिक एक अच्छे तरीके से उसकी अरेंजमेंट के हिसाब से, मतलब अब हमें पता है कि जो फ्लोर लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, प्लिंथ लेवल तो कभी भी ऊपर नहीं जाता, फ्लोर लेवल से नीचे जाता है प्लिंथ लेवल, फिर हमारी दीवार चलेगी, फिर हमारा फ्लोर बनना शुरू होगा, उसकी अरेंजमेंट आती है पूरी। ऐसे ही हमारे पास क्या आती है, रिवेट की अरेंजमेंट 3 आती हैं। पहला चेन, फिर जिगजैग, और थर्ड आती है डायमंड। इनकी शेप्स का फर्क है और बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। डायमंड आपके सिलेबस में नहीं है और ये दोनों आपके सिलेबस में हैं। तो चेन रिवेटिंग में क्या होता है, जब आपको वो एक प्रॉपर प्रॉपर चेन में दिखती है, प्रॉपर गैपिंग पे, जैसे आपको दिख रही है, दो दो का गैप दिख रहा है आपको, एक प्रॉपर लाइन दिख रही है, अरेंजमेंट पूरी चेन में दिख रही है आपको, तो उसको हम बोलेंगे चेन रिवेटिंग। अगर आपको ज्यादा में बनानी हो तो ज्यादा में कैसे बन सकती है, ये ऐसे करके एक चेन में, ऐसा तो है नहीं ना कि एक रिवेट इधर उधर हो रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं हो रहा ना, तो एक पूरी चेन में चल रहा है, इसको हम बोलेंगे चेन रिवेटिंग। जिगजैग में क्या होता है, जब वो ऐसे करके होते हैं ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे जिगजैग में ऊपर नीचे ऊपर नीचे,
लहरों की तरह जिगजैग में। और डायमंड में क्या होता है कि वो एक डायमंड की शेप लेते हैं ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, बाकी बीच में है, बाकी और कुछ नहीं, सिर्फ इनका शेप का फर्क है। ठीक है, तो हमारे पास हमें रिवेटिंग पता लग गई। अब हमारे पास इसकी कुछ टर्म्स आती हैं, टेक्निकल टर्म्स, वो मैं आपको डायग्राम के साथ बताता हूँ। उसके लिए मैं डायग्राम बनाता हूँ पहले। तो ये देखिए, अभी जो ये वाला डायग्राम है, ये आपको इसके टर्म्स के बारे में बताएगा। इसमें से इस टर्म्स को जानने से पहले हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे कि नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट, ये इसका मतलब डायमीटर है। ठीक है, इसका कैपिटल में है डी। नॉमिनल डायमीटर का मतलब क्या होता है, जितने डायमीटर का रिवेट हमारे पास आया फील्ड से सॉरी शॉप से, मतलब दुकानदार से जितने डायमीटर का रिवेट हमारे पास आया उसे हम बोलेंगे नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट। ठीक है, फिर आता है ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट। ग्रॉस डायमीटर क्या होता है, जितना हम मार्जिन लेके चलते हैं, एक तरह से मार्जिन ही हो गया। तो ग्रॉस डायमीटर में क्या होता है, जितने का हम होल करेंगे, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। जो अ, जैसे इसमें हमारे पास कंडीशन होती है, अगर लेस देन 25 है और अगर ग्रेटर ग्रेटर देन 25 है, तो इसमें क्या होता है 1.5 mm, और इसमें होता है 2 mm। हाँ 2 mm। देखिए अब इसका मतलब क्या है, अगर तो हमारे रिवेट का साइज 25 mm से नीचे है, तो जितने का भी होगा, मान लिया हमारे पास 21.5 है, तो उसमें हम 1.5 mm और जोड़ के फिर हम ग्रॉस डायमीटर लेंगे। और अगर 25 mm से बड़ा है तो हम 25 mm के अंदर दो और जोड़ेंगे, फिर हम उसका ग्रॉस डायमीटर लेंगे। फिर इसमें अगली आती है हमारे पास एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस क्या होता है, रिवेट के सेंटर से लेके हमारी प्लेट के एज तक का डिस्टेंस, उसे हम बोलते हैं एज डिस्टेंस। फिर आती है गेज लाइन। गेज लाइन क्या होती है, जिस पूरी लाइन पे हमारे रिवेट का कनेक्शन चल रहा हो उसे हम बोलेंगे गेज लाइन। चाहे आप इसमें देख लीजिए, ये आपकी गेज लाइन हुई। फिर आती है पिच। पिच क्या होती है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल रिवेट्स। ठीक है, उसे हम बोलेंगे गेज सॉरी पिच। जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का, सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस है दो पैरेलल के बीच में, ये एक हो गया, ये इन दोनों को मिलाकर एक, और ये एक, देखिए आगे पूरी पिच। गेज डिस्टेंस क्या होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एनी पैरेलल रिवेट्स, उसे हम बोलते हैं गेज डिस्टेंस। जी से उसे डिनोट करते हैं, ये हाफ है ये हाफ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जी, गेज डिस्टेंस। चाहे आप इन दोनों के बीच का ले लीजिए, ये जी हो जाएगा। आप चाहे इन दोनों के बीच का ले लीजिए, जी हो जाएगा। फिर एक इसमें आती है स्टैक्ड पिच। स्टैक्ड पिच क्या होती है, जब भी हमारी जिगजैग रिवेटिंग लगी होती है, जैसे ये है, जिगजैग रिवेटिंग में क्या होता है, हमारे पास रिवेट ऐसे पैरेलल लगे होते हैं एक एंगल पे, तो जो वो एंगल का डिस्टेंस होता है ना एक से लेकर इसके बीच में, उसे हम बोलते हैं स्टैक्ड पिच। पिच बता दी, गेज डिस्टेंस बता दिया, एज डिस्टेंस बता दिया, स्टैक्ड पिच बता दिया, गेज लाइन बता दी। हाँ एक रहेगी इसमें, एक आती है रो ऑफ रिवेट। जिस भी रो में आपको रिवेट लगे दिखे, चाहे गेज लाइन है, चाहे पिच सॉरी पिच नहीं, चाहे गेज लाइन होगी, चाहे आपको ऐसे ही दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे करके ना, ये ऐसे 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 करके, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, मतलब कि ये एक, ये दो, ये तीन, और एक ये, मतलब आप कहीं से भी देखें, आपको एक सीरीज में दिख रहे हैं ऐसे, आप इसमें देख लीजिए, इसमें सब आपको सीरीज में दिख रहे हैं, तो ये क्या होगी, रो ऑफ रिवेट, कि वो आपको जो है किस रो में रिवेट लगा हुआ दिख रहा है, उसे हम बोलेंगे रो ऑफ रिवेट। शायद इसमें इतने देर के बाद तो इसकी डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। लैब बता दिया, बट बता दिया, फेलियर बता दिए। जो हमारे पास इस चैप्टर में थ्योरी हमारी थी यहीं तक। अब इसके बाद हमारे पास इसमें आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ अ रिवेटेड जॉइंट या डिजाइन ऑफ अ रिवेट जॉइंट। तो उसको मैं कवर करूंगा इसके अगले पार्ट में। ये था पार्ट 1 इसका। तो पार्ट 1 में तो हमने इतना पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं फिर से उसका रिकैप देता हूँ सारे का। देखिए हमने इसमें पढ़ा रिवेट के बारे में, कि रिवेट क्या होता है, उसके कंपोनेंट पढ़े या उसका नॉमेनक्लेचर कह लो एक तरह से। फिर
कंपोनेंट पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा कि क्या पढ़ा था हमने इसके बाद, उसके जॉइंट, ठीक है, फिर उसके टाइप, टाइप में कौन कौन से पढ़े हमने, PDSR, PDFR और हैंड ड्रिवन, और क्या क्या पढ़े हमने इसके, शेप के बेस पे पढ़े। जॉइंट में कौन कौन से पढ़े हमने, एक लैप पढ़ा और एक बट पढ़ा। कंपोनेंट्स में हमने क्या क्या पढ़े, हेड, बॉडी और फिर टेल, है ना। फिर टाइप के बाद हमने क्या देखा, फेलियर। फेलियर किस किस में होगा, एक तो प्लेट में होगा जी, दूसरा आप कहेंगे कि रिवेट में होगा। प्लेट में कितनी तरह का होगा, 3 तरह का, कौन सा, टीयरिंग, शेयरिंग, सॉरी एज फेलियर और बियरिंग फेलियर। रिवेट में होगा शेयरिंग और बियरिंग। फेलियर के बाद हमने क्या पढ़ा इसके, फेलियर के बाद हमने पढ़ा इसमें इसका टेक्निकल टर्म्स। टेक्निकल टर्म्स में हमने क्या क्या पढ़ा, एज डिस्टेंस क्या होता है, एज डिस्टेंस, गेज लाइन, पिच, रो ऑफ रिवेट, एज स्टैक्ड पिच, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें क्या पढ़ा, अरेंजमेंट ऑफ रिवेट। अरेंजमेंट में हमने कितने तरह के पढ़े, 3 तरह के। कौन कौन से पढ़े, सबसे पहला चेन रिवेटिंग, दूसरा जिगजैग और तीसरा स्टैक्ड पिच। हमने आज इतना पढ़ा इसमें। इफ you have any doubt regarding these topics, so please let me know in the comments। और मैंने अपनी तरफ से जितना मैं हो सकता था उतने मैंने अपनी तरफ से अच्छा बताने की कोशिश करी इसमें। और इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट आएगा, इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट, उसमें आपको इसका डिज़ाइन मिलेगा रिवेट का एज पर IS 800 2007। हम इसमें उसके डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे सारा, कि इसका डिज़ाइन किस प्रकार से होता है और उसके लिए हमारे पास क्या क्या स्पेसिफिकेशंस चाहिए। हमें इसमें उतने नहीं चाहिए, बट हाँ हमें थोड़ी सी इसकी वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि PDSR की क्या होती है, PDFR की क्या होती है, हैंड ड्रिवन की क्या होती है, ये सब। सो थैंक यू ऑल। इफ यू लाइक दिस, if you understand anything in this video, please like, share and subscribe to my channel also. Thank you all.